बोली सद्गुरुदेव की जय। भारतीय परंपरा में ग्रंथों की भरमार है। जितने ग्रंथ भारतीय परंपरा में हैं, उतने ग्रंथ पाश्चात्य परंपराओं में नहीं हैं। उन लोगों के जो ग्रंथ हैं, बस उनकी मान्यता का एक ग्रंथ होता है, उससे लुके छुपे कुछ और ग्रंथ होते हैं। मुसलमानों का ग्रंथ कुरान, ईसाइयों का ग्रंथ बाइबल, मुसलमानों के ग्रंथ के साथ हदीस जोड़ दिया जाता है। ईसाइयों के दो ग्रंथ हो जाते हैं, पुरानी बाइबल, नई बाइबल। उनसे जुड़े और भी ग्रंथ मिल जाते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में बहुत ग्रंथ हैं। पुराने ग्रंथों में वेदों को कहा जाता है 4 वेद, 5वां वेद महाभारत को भी कहा जाता है, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 101 उपनिषदें। कहां तक कहा जाए, बहुत, इतने ग्रंथ। नालंदा विश्वविद्यालय पर जब आक्रमणकारी आए, आतताइयों ने वहां के ग्रंथों को जला जलाकर 6 महीने तक पानी गर्म करते रहे। कितने ग्रंथ हैं दुनिया में, बहुत ग्रंथ हैं। और हर ग्रंथ का जो लेखक होता है, उसका लिखने का उद्देश्य एक ही होता है, समाज का सुधार हो और आत्म का कल्याण हो। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रंथ लिखे जाते हैं और आज भी कितने लिखे जा रहे हैं। जैनियों के पास भी ग्रंथों की बहुत बड़ी थाती है। अब इन ग्रंथों के बारे में जब सुनता हूं, पढ़ता भी हूं, तो ऐसा लगता है कि पूरा काल से सब लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके बाद भी मानव जीवन में भटकाव बना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक परंपरा का व्यक्ति या उससे जुड़े व्यक्ति, सभी कहीं न कहीं भटके हुए हैं। तो क्या उनके ग्रंथों में अच्छी बातें नहीं हैं? सबके ग्रंथों में अच्छी बातें हैं, संयम सदाचार की बातें हैं। उन संयम सदाचार की बातों को हम अमल नहीं कर पाते, रूढ़िवादी परंपराओं में फंसते जाते हैं। क्यों? कोई छल करता है तो कोई बल का प्रयोग करता है। छल से करने वाले भी दूसरों को सुख की आशा दिखाकर स्वयं पैसा ऐंठते हैं, और बल का प्रयोग करने वाले मूक प्राणियों की हत्या करते हैं। ऐसा क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। वेद कर्मकांड से भरे हैं। गुरुदेव जी के प्रवचनों में सुना करते हैं, वेद क्या कहते हैं, गुरुदेव जी ने लिखा ही है। कैसे कैसे कितने कितने दिनों तक राजाओं से यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण लोग। उसमें उनका मुख्य उद्देश्य होता था खुद के लिए धनार्जन करना। उनसे पूजा पाठ करवाते तो पैसा लेते थे। राजा को दूर की सुख की आशा दिखाते थे कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए कर्मकांड को छोड़ दिया जाए, और धीरे धीरे जब ऋषियों ने इस पर विचार किया तो उपनिषदें बन गई।
उपनिषदें बनी तो उसमें आत्मज्ञान की बातें आई। उसी समय किसी एक ऋषि ने कहा था कि त्रयोवेदश भाड़धूर्त निशाचरा जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडिता नाम आचम कृता। 3 वेदों के रचयिता जो लोग, वो लोग कर्मकांडी, भाण धूत और निशाचर हैं। क्यों कहा था? भाण है उसमें अश्लील क्रियाएं होती थी, नाच गान करते थे। धूर्त दूसरों को ठगते थे। और निशाचर उसमें का पशु का यज्ञ का जो पशु होता था उसको मांस का प्रसाद देते थे। निशाचर कहने का भाव यह है कि जब विचार बढ़ते हैं, विवेक जागृत होता है, तो आदमी उन चीजों से उबता है, तो एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। नया मार्ग प्रशस्त होता है तो उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग बुरा भी मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारी परंपरा को तोड़ते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये सही बात है, इस पर चलना चाहिए। जिसके मन के अनुसार बातें होती हैं वो उनको स्वीकारता है, वो कहीं की भी बात हो। हमारे मन अनुकूल बात है उसको हम स्वीकारते हैं, मन के प्रतिकूल बात है तो उसको हम नहीं स्वीकारते हैं। ऐसे ही ग्रंथ बहुत हैं और इन ग्रंथों को लिखने वाले भी बहुत हैं। लिखना पढ़ना तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन उद्देश्य एक ही है, और उद्देश्य है कि यह समाज बढ़िया हो और हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसके लिए इतना माथापच्ची क्यों? संयम सदाचार की बातें बताई गई हैं। सब में कहा जाता है दया हो, क्षमा हो, धीर हो, विवेक, वैराग, विचार, गुरु भक्ति, सब में तो कहा जाता है। जो सहज बातें हैं तो इनको लेकर ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। फिर भी बाहरी ग्रंथों में उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? उलझन का यही कारण है कि सही बोध नहीं हो पाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा यह वाणी जाल है। इस वाणी जाल में दुनिया उलझी हुई है। तो वाणी जाल से निकलना है हमें, और वाणी जाल से जब हम निकल आते हैं तब अपनी तरफ लौटते हैं। सदगुरु कबीर ने बहुत थोड़े में अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जीवन का सार होता है। सार शब्द पर बात याद आई। प्रायः लोग पूछते रहते हैं, आप सबका भी अनुभव होगा, भगत लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि साहब जी कबीर साहब की सार वाणी क्या है, सार शब्द क्या है। प्रायः कहेंगे साहब जी कबीर वाणी में आपको सार शब्द बहुत जगह मिलेगा। तो ये सार शब्द क्या है साहब जी, ऐसा पूछते हैं। अब अपने अपने ढंग से सभी लोग जो उत्तर देते हों, हम तो कहते भाई सार शब्द सदगुरु कबीर ने जो कुछ भी बोला है सब सार है, उसमें आसार क्या है। सदगुरु कबीर की वाणी बीजक है, उसमें से हम क्या बताएं कि इसमें सार कौन सा है, आसार कौन सा है। हमको तो सब सार लगता है, तो इसमें आसार क्या है। यानी सदगुरु कभी आसार नहीं बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं सब कुछ सार होता है। अब उसमें से आसार और सार क्या निकालें हम? सदगुरु के एक एक वचन, एक एक शब्द सब सार है। सार सार को गह रहे, तो कबीर साहब ने तो सब पूरा सार ही सार कहा है, और वही सार है। उसमें से आप एक वाणी लेकर, एक विचार लेकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कबीर साहब ने सहज ढंग से कह दिया, दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। दसहूं द्वारे तारी लावे,
तब दयाल के दर्शन पावे। सहज ढंग से कह दिया, दद्दा देखो बिनसनहारा, सब कुछ विनसने वाला है, सबका विनाश होना है। प्रकृति परिवर्तनशील है। पहले की चीजें कहां हैं? बचपन की याद करें और आज सोचते हैं तो कैसे लगता है? पहले की चीजें, पहले के घर मकान दुकान, आज के मकान दुकान देखें, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। दद्दा देखो बिनसनहारा, सब परिवर्तन होगा। पहले के जो संप्रदाय रहे होंगे, पहले की जो मान्यताएं रही हैं, सब कुछ बदल रहा है। आज नए ढंग से सब चल रहा है। तो सब कुछ का तो परिवर्तन है और परिवर्तन होता रहेगा। इस परिवर्तन के बीच दद्दा देखो बिनसनहारा, जस देखो तस करो विचारा। वो कहते हैं विचार करो, जैसे देखते हो, जैसा अवसर मिला है उसमें अपना कल्याण करें और साथ में दूसरों का भी उसका उपदेश करें। अपना कल्याण करने के लिए विचार करना है। अभी हम स्वस्थ हैं, अभी एज है ऐसी, बुद्धि ठीक है, इंद्रियां ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो ये कल्याण का अवसर है। ये अवसर बदल सकता है, क्योंकि शरीर भी तो विनष्ट हो रहा है, इसका क्या भरोसा। अभी है, एक क्षण के बाद मृत्यु आ जाए। तो इसलिए विचार आगे का नहीं करना है कि आगे भजन करेंगे, आगे भजन करेंगे। इसी को साहब कहते हैं कि जैसा देखो वैसा विचार करो, वर्तमान की स्थिति के अनुसार अपने कल्याण का काम करो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम चूकेंगे, पछताएंगे। अंत में क्या होने वाला है? प्रायः लोग कहा करते हैं कि भक्ति भाव ये सब तो बुढ़ापे की चीज है। जब सब चीज से बरी हो जाओ, शादी विवाह करके, घर गृहस्थी का सब देख करके, तब फिर भक्ति में मन लगाना चाहिए। कहां मन लगता है भक्ति में? जो संस्कार हमारे बचपन के बनते जाते हैं वो अमिट होते हैं। कच्ची मिट्टी का लोंदा होता है, कुम्हार बनाता है, पका देता है, पक जाता है, जैसा बना दे वो। इसी प्रकार जब हम सही अवस्था में होते हैं, बालपन से जो विचार, जो कर्म जैसे हम करते हैं वो हमारे अंतिम तक साथ देते हैं। इसीलिए कहा गया जोग भोग संग्राम, ये जवानी में होना चाहिए। अब जवानी में ही ये तीनों चीज किया जा सकता है। आप योग साध सकते हैं, साधना कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, धन दौलत कमा सकते हैं, इंद्रियां सबल हैं, और लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। बूढ़े हो जाओगे तो क्या कर पाओगे? मिलिट्री में कहां इतने दिन रखते हैं? कुछ दिन की नौकरी होती है, 10 साल 15 साल की, उसके बाद रिटायर्ड कर देते हैं। तो जो कुछ करना है इसी समय करना है। तो सदगुरु कहते हैं दद्दा देखो बिनसनहारा, जस देखो तस करो विचारा। जैसी अवस्था देखो, जब से विचार आपके जागृत हो, जब से विवेक आपका उदय हो, तब से कल्याण का काम करना चाहिए। बस यही काम हम नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने ग्रंथों की चर्चा की कि दुनिया में इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथों की भरमार है, लेकिन क्या कोई कल्याण का काम करता है? सब कहते हैं कि हमारा ग्रंथ ठीक है, उनका ग्रंथ ठीक है, सब अपनी अपनी प्रशंसा में लगे हैं। सदग्रंथ किसे कहा जाए? सदग्रंथ वह है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ने की बात कही गई हो, मानव को मानव समझा गया हो और आपस में प्रेम की बात कही गई हो, वह सदग्रंथ है। और जिन ग्रंथों में ये बातें नहीं हैं, जो मानव के भेद कटुता उत्पन्न करती हैं, वैमनस्य फैलाती हैं, उनको सदग्रंथ नहीं कहा जा सकता, भले वो हम किसी महापुरुष के नाम से वो ग्रंथ हो। तो ग्रंथ सदग्रंथ तो वह है। इसीलिए जिन भी संतों की वाणी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनमें प्रायः आपको लड़ाई झगड़े की बात नहीं मिलेगी कि मानव से कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। सब में मानव को एक समान कहा गया है।
और आपस में प्रेम की बात कही गई है कि मानव के बीच खाई नहीं बनना है, मानव को जोड़ना है और आपस में साथ में लेकर चलना है, तब समाज का विकास होगा। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते, तो हम अपने महापुरुषों की बात को कहां मान रहे हैं? महापुरुष तो ये कभी नहीं कहे कि भाई हमको मानो दूसरे को ना मानो। गुरुदेव जी तो अक्सर कहा करते थे, जैसे हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है वैसे बाहरी संतों के प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हम आपके लिए गुरु हैं तो दूसरा भी आपके लिए गुरु है। ये कहां तोड़ता है किसी को? ये तो जोड़ता है ना। और जिन ग्रंथों में लिखा होता है कि बस तुम केवल हमारे ग्रंथों को पढ़ोगे, दूसरे के ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, कई ऐसे संप्रदाय हैं। एक जगह मैं गया था तो उनसे कहा कि आप भी बुलाया जाए तो प्रवचन के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा प्रवचन के लिए हम आते हैं लेकिन टाइम से आते हैं, आप हमको टाइम दीजिए कि 8 बजे 9 बजे उस समय पर आऊंगा और बस प्रवचन करके मैं सीधा उतर जाऊंगा मंच से। क्यों? तो हमारे गुरु का आदेश है कि ना तुम दूसरे के ग्रंथ पढ़ोगे ना दूसरे के विचार सुनोगे। तो हमने कहा जब आप नहीं सुनोगे तो फिर आपके विचार हम लोग क्यों सुनेंगे? तो वो कहे आपकी मर्जी। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें मानव के बीच कटुता पैदा करते हैं। ये विचार ठीक नहीं है। मानव में प्रेम हो तब तो ठीक है, इतने ग्रंथ बने अच्छी बात है, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के विचार तो सही कम दे पाते हैं लोग, राग द्वेष की बातें ज्यादा करते हैं, सब एक दूसरे को आस्तिक नास्तिक की मोहर लगाते रहते हैं। तो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा क्या है? जो ईश्वर को माने वह नास्तिक आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक। इसमें क्या पहचान है? क्या हम बता सकते हैं कि दो व्यक्ति हों और उनको हम देख के बता सकते हैं कि ये एक नास्तिक है एक आस्तिक है? क्योंकि कर्म तो सबके वही हैं। जो ईश्वर को मानता है वो भी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष में पड़ा है, घर के कार्य कम करता है, और एक ईश्वर को न मानने वाला भी वही कर्म करता है। तो इसमें नास्तिक और आस्तिक की बात क्या है? कर्म तो वही कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, राग द्वेष न करें, किसी के साथ छीना झपटी न करें, किसी को परेशान न करें, तब तो ठीक है भाई, आप ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये तो करना नहीं है। और एक दूसरा है जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन बड़ा प्रेमी है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छी बातें लोगों को बताता है, किसी को परेशान नहीं करता है। किसको सही कहा जाएगा? सही उसे कहा जाएगा जो मानव के साथ प्रेम का व्यवहार करता है। फिर वो ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन अब ये बातें हैं तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि अवसर है, वाणी जाल में मत उलझो। ये अवसर हम लोगों को मिला है, ऐसे अवसर को पाकर के हम चूके नहीं। कल्याण का काम ऐसे ही अवसर और ऐसे ही समय पर किया जा सकता है। आगे पीछे के लिए उसमें विचार न करें कि बाद में करेंगे। बाद कल कब आता है? जो कुछ करना है आज करना है। कल को किसने देखा है? कल आए ना आए। दूसरी बात कहते हैं, दसहु द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। दसहु द्वारे, शरीर में 10 द्वार बताए जाते हैं। 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, मुख, लिंग, गुदा, 9 हो गए। 10वां द्वार तालू में बताया जाता है। तालू का तो सबका अनुभव होगा। छोटे बच्चे को हम देखते थे, जब माताएं तेल लगाती थी तो उसके तारू पर, सिर के ऊपर लप लप करता रहता था। मैं पकड़ के दबाता था तो डांटते थे घर वाले, उसको दबाते नहीं, ऐसा क्यों? तो मुझे लगता था कि मेरे नहीं होता, इसका लप लपर करता है। अच्छा, ये नहीं जानता था कि 10वां द्वार है। ये तो जब यहाँ गुरु जी के पास आया तब समझा कि हाँ वो 10वां द्वार है। तो ये 10 द्वार हैं शरीर के। तारी लाना, तारी का अर्थ एक समाधि भी होता है,
ध्यान भी होता है। एक भजन में साहब जी ने लिखा है, संतो साहब समाधि भली, उसी में एक पंक्ति है कि उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। मतलब इंद्रियों को देखना है, ध्यान देना है, ये बहिर्मुख ना होने पाए, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, और यही सबसे भारी होता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। आंखों के सामने रूप आता है तो देखने का मन करता है, कानों से सुंदर संगीत सुनाई पड़ता है तो उस तरफ मन खिंच जाता है, खाने के लिए कोई चीज आता है तो मन पहले से चंचल हो जाता है। बस इसी को कंट्रोल करना। सदगुरु कबीर कहते हैं दसहूं द्वारे, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करो, और अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तब दयाल के दर्शन पाओगे। अब दयाल का मतलब कोई बाहरी ईश्वर नहीं है कि बाहर से कोई ईश्वर परमात्मा मिलेगा, तब हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो सहज बात सदगुरु कबीर ने कहा है, यही बात अन्य ग्रंथों में भी मिलती हैं, लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बस बाहरी बातों को पकड़ करके लोगों को उलझाते हैं और स्वयं उलझते रहते हैं। फिर ग्रंथ की कोई कीमत नहीं रह जाती। अरे ग्रंथ पढ़ने का तो मतलब ही है कि उसमें से सार लेकर के असार को फेंक देना और अपने जीवन का कल्याण करना। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन ये इतना कठोर है, इतना कठिन है। सबसे बड़ी तपस्या यही है। बाहर की तपस्या हम कर लेते हैं, लोग सह लेते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन अपने मन इंद्रियों को रोक पाना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ देखने की इच्छा है, कुछ नहीं देखने की इच्छा, संसार घूमने की इच्छा है, कुछ नहीं सुनना है तो भजन सुन रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, खाने के लिए जबरदस्ती मन को रोके हैं, दुकान के सामने से निकलते हैं, कुछ देखा, ये हम सब की कसौटी है। हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, क्या होता है ऐसा मन में कुछ देखते हैं, गरम गरम जलेबी बन रही, मन में होता है क्या? होता है? नहीं होता है, ये तो हम ही जान सकते हैं। तो बस इसी जगह पे कंट्रोल करना है, और अगर इन दसों द्वारों पर ध्यान लगा लें तो निश्चित उस दयाल के दर्शन होंगे। ये 10वां द्वार के बारे में सिखों में देखा जाता है, आप गुरुद्वारा जाएं तो आपको कहेंगे कि आप सिर पर कपड़ा रख लीजिए, पगड़ी बांध लीजिए, कपड़ा रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो लोग अब व्यवस्था रखते हैं रुमाल की, कपड़े के सफेद, उसको कहेंगे आप सिर पर रखिए। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या परंपरा है, कोई रीति रिवाज है कि कपड़ा रख के ही जाया जा सकता है, ऐसे जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? उन्होंने कहा इसका एक की बहुत बढ़िया बात है कि ऊपर ये तारों में जो 10वां द्वार है, 10वां द्वार यही है, तो यहां एक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, इसलिए उसको कपड़े से ढक देते हैं कि जब आप वहां जाएं गुरुद्वारे में तो वो शक्ति आपके भीतर रहे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब आपकी ये मान्यता है और लोग करते भी हैं, हमने भी कपड़ा रखा, हम लोग तो रखते ही हैं, कपड़ा सिर पर बांध लेते हैं। तो कहने का भाव यही है कि 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे, तब कल्याण हो सकता है। बाकी हम दुनिया के कर्मकांड करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया से कुछ वाहवाही मिल सकती है, रुपये पैसे मिल सकते हैं, और वो तो मिलेगा ही, क्योंकि दुनिया भी वही चाहती है, सबके पास विवेक कहाँ है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा, 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।